प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का, ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें सीबीएसई का चैप्टर 9 है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। इसमें हम जैसे देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम मल्टीप्लिकेशन जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ये पढ़ेंगे। देखो पहले देखो जो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे 3 × 4 = 12। तो आप पिक्चर के रूप में ये कर सकते हो कि 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम, ये देखो ये 3 रो 1 2 3 और ये 4 कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। ये कुल नंबर जो जितने पॉइंट हमने दिखाया है ये कुल 12 है। गिनेंगे तो ये 12 आएंगे। अच्छा, इसी तरह कोई भी संख्या अगर देखो 5 × 7 करोगे तो 5 का मतलब कि 5 जो है रो होंगे और 7 कॉलम होंगे। यानी ये बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर वो उसका जो प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा इन दो न्यूमेरिकल वैल्यू की, ये प्रोडक्ट जो है ये कुल इस तरह से पिक्चर बनाएंगे तो इतने डाट जो है, जितने हमने डाट बनाया है वो डाट की संख्या होगी। जैसे ये 5 × 7 = 35। तो अगर 5 रो ऐसे और 7 रो ऐसे कर लो तो जो जितने पॉइंट मिलेंगे ये 35 होंगे। अब इसी को देखो, अगर हमने देखो ये पहले रो लिया तो रो अगर बढ़ाते बढ़ाते हमने देखो 1 2 3 4 इस तरह से करते करते n तक ले आए तो ये सभी ये n तक जाएगा, ये n, ये इधर सब n तक जाएगा। और इधर ले गए अगर तो जैसे 1 बढ़ा दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लीजिए ये m तक है। तो इसमें जितने भी बनेंगे, जितने भी कितने बनेंगे, जैसे ये 3 × 4 हुआ तो ये m × n देखो ये 3 जो है रो तो n × m होगा। जिस तरह से हमने लिखा ना, देखो 3 जो है ये रो था और तो ये अगर m है और ये n है तो ये m × n, ये जितनी वैल्यू आएगी वो पूरे डाट होंगे उनकी संख्या होगी। पूरे डाट की संख्या जो है कितनी होगी, इस जितने रो होंगे उतने और जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन m/n जो है ये पूरे डाट की संख्या होगी। देखो अगर इस तरह से जो बुक्स में दिया है इस तरह से करते करते यहां मान लो ये रो इस पे आया और ये लास्ट में करते करते देखो ये जो है n है, ये n है और ये m है, ये रो m और ये कॉलम m तक गया। तो इसका जो है मल्टीप्लिकेशन ही ये पूरे जितनी संख्या को गिनोगे, अरे जितने पॉइंट को गिने वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होंगे। अगर इसमें से एक m है और एक हम बढ़ा दिए तो मान लो एक और बढ़ा दिए, देखो यहां तक m है, यहां लिख लो यहां तक m है और एक और बढ़ा देंगे तो ये m+1 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर इसमें यहां तक n है और एक हम और बढ़ा दें, देखो अगर ये n है तो ये n+1 होगा। तो ये यहां तक कितने हो जाएंगे, ये m+1 और ये × n+1। ये देखो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है
ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। इसमें सिर्फ जो है कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलकर के ये जो है क्या कहते हैं बायनोमियल्स है। ये दो इसमें तो ये बायनोमियल्स बना दिया। इसी तरह जैसे देखो इसका अलजेब्रा में ये करेंगे, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में मान लो ये m है और ये n है, तो इसका एरिया बच्चों होगा m गुणे n, इसका एरिया और स्क्वायर यूनिट। अच्छा, अगर इसको 5 यूनिट बढ़ा दो, ये लंबाई 5 यूनिट हमने बढ़ा दिया, तो मान लो यहां तक आ गया, और n जो है 2 घटा दो, पहले बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, मान लो ये 5 बढ़ा दिया और ये 2 और बढ़ा दिया, यहां से यहां तक 2। तो देखो जब ये m है और ये 5 है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक हो जाएगा m + 5, और ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक n, तो ये जो हो जाएगा n + 5, n + 2 सारी। तो ये देखो कि ये स्क्वायर, ये जो हम हैचेज लाइन बन रहा है, पहले हमारा आयत रेक्टेंगल ये था, जब हमने इसकी लंबाई बढ़ा दिया तो बढ़ के यहाँ हो गया, चौड़ाई ये बढ़ा दिया तो ये हो गया। अब इस पूरे रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये m + 5 गुणे n + 2, n + 2, ये हमारा रेक्टेंगल का, इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा। छोटे वाले का ये, बड़े वाले का ये। तो इस तरह से हमारा जो है ये हम कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मोनोनोमियल्स के 2 पद का, तो ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हमको जरूरत पड़ेगी। अब तुम ये भी कर सकते हो कि जैसे देखो पहले m था, ये तो हमने जोड़, ये दोनों में जोड़ करके बनाया, ये m है और ये n है, ये हमने मान लो इसको 5 बढ़ा दिया यहाँ तक, तो ये बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, ये 5 बढ़ाया तो ये यहाँ से यहाँ तक m + 5 हो गया 5 है। अब इसको मान लो 2 घटा दिया, तो 2 मान लो यहाँ घटा दिया, तो ये कितना, देखो ये अगर n है और ये 2 है, ये यहां से यहां तक n और ये 2 है, तो ये वाला देखो ये यहां से यहां तक 2 है और ये पूरा n है, हमने बताया ना पूरा n है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये n - 2। तो ये इस नए जो बनेगा नया रेक्टेंगल, वो ये बनेगा, देखो ये बनेगा। तो इस रेक्टेंगल का, हैचेज रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, m + 2 गुणे n - 2। ये नए जो पहले का एरिया कितना होगा, m × n, इसका एरिया m × n, और इसका एरिया क्या होगा, m + 2 नहीं, m + 5 बढ़ाया ना, सॉरी, m + 5, ये m + 5 गुणे n - 2 ये होगा। इसी तरह देखो इसका जो एरिया होगा, ये हमने जो एरिया निकाला, ये तो हो गया इसका, और ये बड़ा वाला एरिया जो है इसका है, ये पूरे का। तो ये देखो ये जो एक्सप्रेशन आया, ये 2 पद का है, 2 टर्म है इसमें,
ये भी 2 टर्म है, इसके 3 टर्म भी हो सकते हैं, 5 टर्म भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी तरह ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट, गुणा का मतलब क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का क्या सेंस है, ये हम समझ लिए। अब बच्चों देखो, अब जो है मल्टीप्लिकेशन बाई ए मोनोनोमियल, बाई मोनोमियल, बाई ए मोनोमियल, मोनोमियल। देखो यानी जो एक पद जिसमें होता है, तो देखो जैसे 5 3 गुणे 4, ये इसका तो अंक गणित आपने पढ़ा है। अगर इसकी जगह x और इसकी जगह y है तो a बराबर होगा x इंटू वाई। अगर ये x है और ये भी x है, ये x है पहला वाला और दूसरा भी x है, तो ये जो है हो जाएगा x स्क्वायर। अगर ये x स्क्वायर है पहला और दूसरा x है, तो ऐसे केस में देखो इसको इस तरह से हम लिख लेंगे कि x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, x गुणे फिर ये वाला x, यानी 3x, 3 बार जब x का गुणा होगा तो इसके सब घाते जुड़ जाएंगे, ये 1 माना जाता है। तो 1 धन 1 धन 1 बराबर x के घाते 3। ऐसे ही x के घाते 2 गुणे x के घाते 3, तो इसको एक्सपेंड करोगे, देखो तो ये हो जाएगा x गुणे x, दूसरा ये हो जाएगा x गुणे x। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो एक एक जुड़ करके x के घाते 5 हो जाएगा। ये सिंगल टर्म के हैं, ये सिंगल टर्म के हैं। अच्छा अब देखो जैसे x स्क्वायर गुणे y स्क्वायर, इसका कैसे होगा, इसको एक्सपेंड करो। देखो इसमें हमने क्या किया, देखो ये हमारे ये एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि ये देखो 5 कैसे आया, 5 या तो सबको एक्सपेंड कर लो और सबके घात गिन करके जोड़ दो, या इसका ही घात जोड़ दो, 2 और 3 ये कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा। जैसे x के घाते 2 और y के घाते 2, तो ये एज इट इज ही आएगा, ये x के घाते 2 और y के घाते 2। अच्छा अब मान लो x स्क्वायर गुणे 2x y स्क्वायर, तो देखो अब ये देखो बच्चों, इसको क्या करते हैं, इसको जो बेसिक समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड करोगे तो x गुणे x हो जाएगा, ये गुणे 2 गुणे x गुणे y और गुणे y। अब इसको देखो जो वो कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई संख्या कहीं भी लिखी जा सकती है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। तो चाहे 2 पहले लिख दो चाहे इधर, तो इस अंक को पहले लिखो, देखो 2 और x को एक साथ लिखो और y को एक साथ लिखो। अब देखो x में 3 बार गुणा हुआ है x से, तो ये हो जाएगा x के घाते 3, और y में y का 2 बार गुणा हुआ है तो y के घाते 2, यही इसका उत्तर होगा। ये जो है इसको एक्सपेंड करोगे तो यही इसका उत्तर होगा। ये सीधे आप अब निकाल सकते हो, जैसे x के घाते 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका घाते x, दोनों x का घात जुड़ जाएगा, इसका 2 है और इसका 1 है, जिसके घाते कुछ नहीं रहता वो 1 माना जाता है। तो 2 और 1 ये 3 हमने लिख दिया,
वाई ज्यों का त्यों रहेगा, 2 हम पहले लिख देंगे। ये कोफिशिएंट के रूप में लिखा जाता है, तो नॉर्मल ट्रेंड है कि इसको पहले लिख दिया जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे देखो किताब में दिया हुआ है 5x में मल्टीप्लाई करना है -4x y z का। देखो इसको भी वही करेंगे, देखो इसको भी वही करेंगे, इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 5 गुणे x गुणे -4 गुणे x गुणे y गुणे z। अब ये जितने कांस्टेंट है उसको एक साथ लिखो, 5 गुणे -4 और x को एक साथ लिखो, x गुणे x। ये हम बता रहे हैं कि कैसे फंक्शन करता है। अब ये दोनों कांस्टेंट कोफिशिएंट को गुणा करोगे तो 5 चौका 20 और वे माइनस हो जाएगा, और x में x का गुणा करोगे तो x के घाते 2, सॉरी ये z है, तो x के घाते 2 और ये y और ये z, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, देखो ऐसे करते हैं कि इसका कांस्टेंट पहले गुणा कर लेते हैं। 5 गुणे -4 बराबर -20, ये कर लिया। x में x का गुणा करोगे तो इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो 1 धन 1 बराबर 2, और ये y और ये z, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर, तो इसमें जो घात मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, इसके घात सिमिलर अगर एक पद है, जैसे x है तो x में x के साथ जब गुणा होगा तो पहले वाला जो x है उसका घात और दूसरे वाले x के घात को जोड़ देंगे। देखो ऐसे ही बच्चों, देखो हम बता रहे हैं, ये बिल्कुल सेम, ये लगभग सभी तरह के हैं। इसमें अभी 2 किए, अगर 2 से ज़्यादा हैं एक्सप्रेशन तो उसको कैसे करेंगे, ये मोनोमियल्स ही पढ़ा रहे हैं अभी। तो जैसे देखो 4xy, इसमें अगर हम गुणा करें, ये पहला टर्म और ये पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और तीसरा जो है एक्सप्रेशन 6x स्क्वायर x क्यूब वाई क्यूब। देखो इसमें हमने बताया कि इसको एक्सपेंड करोगे तो बहुत लंबा तक जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 गुणे 5 गुणे 6, ये आ गया। इसका घातीय जोड़ देंगे, किसका, x का, तो x का सब घात, इसका कितना घात है 1, प्लस इसका घात कितना है 2, और इसका घात कितना है 3। y का घात जोड़ दो, तो y का इसका घात कितना है 1, इसका घात कितना है 2, और इसका घात कितना है 3। यही आपका उत्तर आ गया। 4 पचे 20, 20 गुणे 6 120, 30 चौका 120, और x के घाते कितना हो जाएगा 1 धन 2, 2 1 3, सॉरी 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, x के घाते 6, और इसका 1 2 1 3 और 3 6, y के घाते 6। ये आपका, यही आपका आंसर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पहले तो कोफिशिएंट का गुणा कर देते हैं, इसके बाद जो है जितने भी ये वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल x लेंगे और सभी x का घात जोड़ देंगे। मल्टीप्लिकेशन में घात जुड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में घात, जैसे x के घाते 5 गुणे x के घाते 6,
तो इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन अगर ये है तो इसका घात जुड़ जाएगा, x के घात 11 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने, या इसी को विस्तार के एक लाइन और लिखोगे तो ये 5 + 6 बराबर x के घात 11। तो यही हमने इसको विस्तार में लिख दिया है, ये इसका बेसिक आप समझ लें। देखो ये बिल्कुल सेम ही यही है बेटे, इन्होंने जैसे एग्जाम्पल हम सॉल्व कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये तो अब हमने सभी कठिन बता दिए हैं, अब आपको आसानी से आएगा। जैसे किसी रेक्टेंगल का एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 में क्या किया है इन्होंने कि लेंथ दिया है किसी रेक्टेंगल का, फाइंड द कंप्लीट द टेबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ए गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ ये दिया है, ब्रेड्थ ये दिया है। और एरिया निकालना है। तो ये लेंथ अगर पहले 3x है और ये 5y है किसी रेक्टेंगल का, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका ये 3x और ये 5y। तो ये देखो देखो बच्चों, हमने लगा है ना कि ये बड़ा ना 5 और x, चलिए एक कुछ भी हो सकता है। y इसका मतलब नहीं कि दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। ये ऐसे भी बन सकता है और ये ऐसे भी बन सकता है। देखो ये 3x और 5 है। ये बहुत ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, आप ये देख रहे हो ना कि 3 है तो ये हमने बड़ा कर दिया, 5 है छोटा। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू अगर इसमें x की वैल्यू अगर हम 1 लिख दो और y की वैल्यू 1/5 लिख दो या 1/7 लिख दो, तो ये वाला हो जाएगा 3 × x, 3 = 3 हो जाएगा। और ये y की वैल्यू 1/7 लिखोगे तो 5 इतना हो जाएगा, 5/7। तो देखो ये 5/7, ये 3 बड़ा है और यानी ये लंबाई बड़ा है और ये छोटा है। और इसमें अगर देखो, इसमें अगर x = 2 और y = 3, तो x = 2, 3 × 6 हो जाएगा और y = 3, ये 15। तो ये भी सही है, चूंकि ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा में जो वैल्यू है ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ये सेम ये नहीं है कि 3x है तो ये ऐसे होगा, ये है चूंकि हम लिख दिए जो है इस तरह से, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका एरिया क्या होगा, 3x, देखो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 3x गुणे 5y, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 15 और x × y। ये चूंकि ये सिमिलर नहीं है, कांस्टेंट अलग अलग हैं, इसलिए ये अलग अलग लिखे जाएंगे। 9y और 4y², तो इसका एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 9y गुणे 4y², तो ये कितना होगा, इसका पहले कांस्टेंट का गुणा हो जाएगा, 9 चौका 36, और y सेम है तो इसका घात जुड़ जाएगा। इसका 1 है और इसका 2 है, तो 2 1 3, y के घाते 3 हो जाएगा। 4ab और 5bc,
तो इसका क्या हो जाएगा 4AB गुणे 5BC। तो देखो इसका गुणा होगा कांस्टेंट का, 5 चौका 20, और a का घात बढ़ जाएगा, इसमें ये है ही नहीं तो ये आएगा, b इधर है, b इधर है, तो एक घाते एक ये 2, b के घाते 2, और c में कोई नहीं, तो ये इसका आंसर है। c कुछ नहीं है, दूसरा कुछ है नहीं, एक ही है, तो वो c का c है, लिखी जाएगा। अच्छा, 2l स्क्वायर m और 3lm स्क्वायर, तो ये 2l स्क्वायर m इंटू 3lm स्क्वायर। अब देखो इसको 2 और अंक का गुणा कर देंगे, 2 3 6, l के सब घात जोड़ देंगे, देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 और 1 3, तो l के घाते 3, m देखो इसके घाते 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 3, m के घाते 3। यह अब एग्जाम्पल 4 देखो बच्चों। एग्जाम्पल 4, find the volume of each rectangular box with a given length, breadth and height। तो हम लिख दे रहे हैं बच्चों, find the volume, यानी वॉल्यूम ज्ञात करो ऑफ each rectangular बॉक्स, ऐसा बॉक्स जो रेक्टेंगुलर है, जैसे देखो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। देखो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। अगर इसका लेंथ कई चीजें दिया हुआ, 3 फैक्ट वो दिया है कि एक में लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट। अब ये दिया है, पहला है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका 2ax लेंथ और 3by इसका चौड़ाई और 5cz इसका हाइट। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम यही निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ गुणे ब्रेड्थ गुणे हाइट या डेप्थ जो भी हो। तो ये देखो इस तीनों का गुणा करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो मालूम आएगा। तो ये जो है इसको थोड़ा सा मिटा दो, इसके सामने ही हम सब कर देते हैं। देखो तो ये इसका ये गुणे ये, तो ये हो गया 2ax गुणे 3by गुणे 5cz। अब देखो जितने न्यूमेरिकल वैल्यू हैं ये कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 2 3 6 5 30। अब ए लो, ए कितनी जगह आया है, ये ए एक ही बार आया है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। बी एक ही बार आया है तो
ए के बाद देखो ए, फिर मान लो ये बी लिख लो, चाहे कुछ भी लिख दो, बी, और ये सी, और ये एक्स, और ये वाई, और ये जेड। तो इसका कितना हो जाएगा? तो 2 3 6 5 30, तो ये हो ही गया 30, और ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये होगा उसका उत्तर। ये जेड है, 2 नहीं है। ऐसे ही दूसरा देखो, m स्क्वायर n है, और ये है n स्क्वायर p, और ये है p स्क्वायर m। तो ये इसको लिखेंगे इस तरह से, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर m। तो देखो m कितना है, ये m यहाँ है, m यहाँ है, तो इसका घाते 2 है, इसका घाते 1 है, तो 2 1 3, m के घाते 3। n देखो, n जो है यहाँ इसका घाते 1 है, और ये 2 1 3 और नहीं है, तो n के घाते 3। p भी देखो, इसका घाते 1 है, इसका घाते 2 है, तो p के घाते 3। तो ये इसका उत्तर है। अच्छा, 2q 4q स्क्वायर और नहीं, गलत लिख दिया था। हाँ, 2q और 4q स्क्वायर और 8q क्यूब। तो ये देखो, इसको तीनों को एक साथ लिखोगे, 2q इंटू 4q स्क्वायर इंटू 8q क्यूब। तो पहले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 2 चौके 8 8 64, और q के घात जुड़ जाएंगे। देखो q है तो इसका एक घात है, 1 धन 2 3 और 3 6, q के घाते 6, यही इसका उत्तर है, 64 क्यूब टू द पावर 6। अब देखो, ये हम आपके पूरे एग्जाम्पल साथ कर दिए, बेसिक ये हमने समझा दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन अगर मोनोनोमियल्स है तो कैसा लगेगा। अगर इसमें कोई, मेरे समझ में आ गया होगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको हम डिटेल बता देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक इंटीमेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।